नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र नोटियाल और आप देख रहे हैं वीरेंद्र यूट्यूब चैनल से। तो आज हम उत्तराखंड की पांचवा धाम स्थित सेम नागराज भगवान के जो है साक्षात दर्शन करने आए हैं। तो आप सभी लोग जुड़े रहें। मैं इस वीडियो के माध्यम से पांचवा धाम जो उत्तराखंड का प्रसिद्ध धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बाद जो धाम जो सबसे ज़्यादा भीड़ जिस धाम में होती है वो है आपका जो है सेम नागराज भगवान। यहाँ पर जो है इधर का जो इतिहास मैं अपने पुरोहित के द्वारा जो है आपको बताऊंगा और साक्षात जो है गर्भगृह में जो है आपके सीधा जो है दर्शन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप जुड़े रहे। और ये हमारे पीछे देखें, ये यहाँ पर जो है पंजाबी में तो इसको टल्ली कहा जाता है, पर यहाँ पर इसको भगवान सेम नागराज के जो है नाम स्थित जो है यहाँ पर 1 क्विंटल का जो है यहाँ पर ये घंटी लगी हुई है। तो इसके आगे हम भगवान श्री नागराज जी के जो है दर्शन करवाएंगे। तो चले, हम कैमरामैन से कहेंगे चलो चलो भाई जी आगे। ये देख लो, इतनी सुंदर आवाज़ है। जहाँ से अगर हम घंटी को बजाते हैं तो कम से कम 5-6 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ आती है। तो दोस्तों अभी हम भगवान सेम नागराज के दर्शन करवाएंगे। ये बड़े सौभाग्य से ये चीज़ें जो हमें प्राप्त होती है। तो हम आपको जो है सीधा बोलो भगवान श्री सेम नागराज जी का जो है मंदिर। ये प्रभु फिर ओला हम बार बार आएंगे हम। चलो यहाँ पर हमारे पुरोहित जी हैं। हम जी मंदिर की चोटी है। अभी हमने जो है भगवान सेम नागराज जी के दर्शन कर लिए हैं और हमारे साथ हैं हमारे कुल पुरोहित पंडित जी हैं। इधर का जो है 7 तालों का जो है पूरा इतिहास जानने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। तो आप जुड़े रहे हमारे पंडित जी महाराज जी से। जी महाराज जी। जी नमो नमः। ओम छिन्दन्ति दुःखानि सर्वे जनानां हरन्ति पापानि तव नामधेयं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे श्रीशेम धामं त्वमहं नमामि। भगवान नागराजाय नमो नमः। भगवान नागराज की इस पुण्य तपस्थली में, इस दिव्य स्थली में उत्तराखंड के नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के लोग आ रहे हैं। पूरे भक्त लोग अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं, अब कहा जाता है इसको, और इस भूमि में आ रहे हैं और सभी के भक्तजनों के यहाँ पे सभी मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। ऐसा यह दिव्य धाम है, हमारा नागराज का यह 5वां धाम है। इसके विषय में जहाँ तक हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, एक विस्तृत कहानी है भगवान सेम नागराजा की। जिस प्रकार से एक कहानी इसमें आती है कि जब महाभारत वहाँ यमुना नदी में रहता है, तो जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के अनुसार उसको वध करने जब यमुना नदी में जाते हैं, तो भगवान शेषनाग को अपना विराट रूप दिखाकर भगवान शेषनाग जब क्या है उसमें भगवान श्री कृष्ण की शरणागति हो जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें शेषनाग को वहां पे वरदान देते हैं कि शेषनाग, मैं तुम्हें ऐसी जगह स्थापित करूंगा जहां पर तेरी पूजा सदैव होती रहेगी। तो भगवान जो वो यमुना नदी वाला जो शेषनाग है वही यहाँ पे पूजा जाता है। और जब महाभारत युगीन इतिहास में कहा जाता है कि महाभारत युगीन जब खत्म हो जाता है पूरा युद्ध, भगवान पूरे भ्रमण करते हैं। तो भ्रमण करते करते भगवान नागराज इस उत्तराखंड की भूमि में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते जब उन्हें याद आता है कि यह जो हमारी उत्तराखंड की भूमि है या हिमालय की भूमि है, और हिमालय भूमि भगवान शिव की है, और शिव की भूमि में चरण रखने मेरे लिए उचित नहीं है। तो इस प्रकार का जब भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते हैं, तो भगवान वहीं पे उत्तराखंड की भूमि में प्रवेश करते करते नाग के
रूप में, भगवान शेषनाग के रूप में इस पवित्र भूमि को, इस उत्तराखंड की भूमि में प्रवेश करते हैं और आते आते पूरा उत्तराखंड भ्रमण करते हैं और तब वह आते हैं हमारे इस सेम धाम में। ये जो हमारा प्रगटासेम है, ये भूमि भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को बहुत ही रमणीक लगती है, बहुत पवित्र लगती है और बहुत अच्छी लगती है। तो भगवान को यह भूमि क्या है, यह भा जाती है उन्हें, और जब उन्हें यह भा जाती है तो तब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि क्यों ना इस दिव्य भूमि में, इस दिव्य स्थान में मैं अपना निवास स्थान एक बनाऊं और भगवान शेषनाग के रूप में यहाँ पे स्थापित हो जाऊं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा सोचते हैं, तो जब यहाँ पे उस टाइम जब द्वापर युगीन में राजा रजवाड़ों का जब क्षेत्र था, तो यहाँ पे भगवान गंगू रमोला, ये जो हमारे साक्षात यहाँ पे लगे हैं, भगवान गंगू रमोला जी यहाँ के राजा होते हैं। तो राजा रजवाड़ों का जब ये क्षेत्र होता है, तो भगवान द्वारिकाधीश एक ब्राह्मण का स्वरूप लेके भगवान गंगू रमोला के पास जाते हैं। इनकी जो रानी मैनावती प्रजा में जाते हैं और ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके भगवान गंगू रमोला जी के पास जाते हैं और श्रद्धा पूर्वक विनम्र निवेदन करते हैं कि हे गंगू रमोला महाराज, हमें क्या है, यहाँ की जो आपकी ये दिव्य भूमि है, ये जो सेम का डांडा है, इतना पवित्र है, क्यों ना हम यहाँ पे एक कुटिया बना के निवास करें। तो भगवान जब श्रद्धा पूर्वक गंगू रमोला जी से निवेदन करते हैं, तो गंगू रमोला जब राजा होता है, थोड़ा घमंडी होता है और राजा का जैसा व्यवहार होता है उस प्रकार से भगवान गंगू रमोला जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कैसे मैं तुम्हें यहाँ जगह दे दूं, बाहर से यहाँ कोई भी व्यक्ति आए तो मैं किसी को ऐसा स्थान नहीं देता, मेरी प्रजा क्या कहेगी और मेरी प्रजा में क्या सब बातें जाएगी। तो इस प्रकार से गंगू रमोला उसी भगवान श्री कृष्ण को, उस ब्राह्मण स्वरूप को कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे जगह नहीं दे सकता हूं। फिर ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं और वह इधर ही आसपास या प्रगटासेम, तलबलासेम इत्यादि हमारे जो सप्तसेम गिनाए गए हैं यहाँ भ्रमण करते हैं। और कुछ दिनों पर्यंत जब गंगू रमोला जी की प्रजा में, हमारी ये 52 गांव जो ये रमोली है, इस प्रजा में क्या है, अनेक प्रकार की विपदाएं आती है। जब गंगू रमोला जी जगह नहीं देते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं आने जाती है। अन्न की जगह यहाँ अन्न नहीं होता, किसी भी प्रकार का यहाँ कोई भी चीजें यहाँ बरगत नहीं होती है और अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की जो गंगू रमोले के धान्य, पशु इत्यादि क्या है, उसमें क्या है, अनेक प्रकार की संकट आने लगते हैं। जब गंगू रमोला जी इस प्रकार का अनुभव करते हैं, रानी मैनावती जी इस प्रकार का अनुभव करती है कि भाई जब से हमारे बीच हमारी प्रजा में वो ब्राह्मण आया था, हमने उस ब्राह्मण को किस प्रकार से हमने अपमान रहित उसको यहाँ से मतलब दूर भेज दिया। हमने किसी निवास स्थान के लिए बोल रहे थे, हमने उसे नहीं दी। उन्होंने इस प्रकार का अनुभव किया। तब वह स्मरण करते हैं उस ब्राह्मण को और गंगू रमोला, रानी मैनावती, अनेक उनके जो सेवक होते हैं इस सेम धाम में उस ब्राह्मण को ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते भगवान सेम धाम, भगवान वह ब्राह्मण का स्वरूप इसी प्रगटासेम में मिलते हैं और भगवान गंगू रमोला, रानी मैनावती जी उन ब्राह्मण स्वरूप के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और श्रद्धा पूर्वक कहते हैं कि हे भगवान, आप कौन हैं? जब से आप मेरी प्रजा में आए हैं, तब से जब से मैंने आपको नकारा है, आपने स्थान मांगा है, मैंने आपको स्थान जगह नहीं दी और तब से कितनी प्रकार की विपदाएं हमारे घर में हो रही है, हमारी प्रजा में हो रही है, हमारी पूरी 52 गांव उपली रमोली में अनेक प्रकार की समस्याएं हो रही है। तब ब्राह्मण स्वरूप श्रद्धा पूर्वक जब गंगू रमोला, रानी मैनावती उनके सामने श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हो जाते हैं, तब विराट रूप धारण करके भगवान नारायण जो हमारी शिला अंदर लगी हुई है उसके ऊपर विराट रूप विष्णु का स्वरूप दिखाकर दिखा प्रकट हो जाते हैं और भगवान नारायण साक्षात विष्णु के स्वरूप में शिला में प्रकट हो जाते हैं। और इसमें ऐसा स्वरूप देख के गंगू रमोला और रानी मैनावती अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होके कहते हैं कि हे भगवान, हे नारायण, आप तो साक्षात नारायण है। मैंने ये जो हमारी 52 गांव उपली रमोली है, ये सारी जगह आज से आपकी है। इस प्रकार का दान करते हुए भगवान गंगू रमोला और गंगू रमोला, रानी मैनावती प्रसन्न हो जाते हैं। और इतिहास में आगे की कहानी आती है कि जब भगवान ने दर्शन विराट रूप देख दिया तो भगवान गंगू रमोला केवल कोई भी संतान नहीं होती है, रानी मैनावती की कोई संतान नहीं होती है। तो भगवान गंगू रमोला नतमस्तक होके भगवान नागराज से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, हमारी कोई संतान भी नहीं है
तो भगवान जो विधिवत क्या है, भगवान आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, आज से आपने मेरे दर्शन इस प्रगटाशेप में पा लिए हैं। आज से जो भी आपके मनोरथ हैं, जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं, वह पूर्ण होगी। फिर क्या है, भगवान नागराज, भगवान गंगूरमोला और रानी मैनावती रानी को भगवान इस शिला में क्या है दर्शन देके, वहीं पे आशीर्वाद देके विधिवत वहां पे हवन कुंड इत्यादि जो बना है वो द्वापर युगीन है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने भगवान गंगूरमोला और रानी मैनावती का विधिवत पूजन करके विधिवत हवन किया था, उन्हें वरदान दिया था और यज्ञ के माध्यम से अनेकों कामनाएं भगवान गंगूरमोला को उन्होंने प्रदान की। और इस प्रकार से जब गंगूरमोला को आशीर्वाद दिया तो भगवान गंगूरमोला और रानी मैनावती के सिद्धवा और विधवा के रूप में संतान प्राप्त हुई। और संतान जब प्राप्त हुई तो भगवान जो नागराज है, नागराज के रूप में भगवान गंगूरमोला और सिद्धवा विधवा की भी पूजा होती है। तदोपरांत यहाँ पे विधिवत हवन होता है और हर प्रकार के, इसीलिए यह धाम बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि यह धाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि साक्षात नारायण ने गंगूरमोला की यहाँ पे मन इच्छा, मन कामना और जो निसंतान होते हैं उन्हें क्या है संतान की प्राप्ति होती है। इस दिव्य धाम में जो लोग पवित्र मन, भाव और आस्था और अनेक भावनाओं लेकर आते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे इस 5वें धाम, इस उत्तर द्वारिका के माध्यम से सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पंडित जी। अब मैं क्या कहूँ, मैं इतना बड़ा जो है इतिहास विधिवत हमारे जो है पुरोहित जी ने जो है यहाँ का बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर बता रहे हैं हमारे पंडित जी कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भाव से इस स्थान पर आता है